हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र पर्जन्सी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम दिखाएगा, सामर्थ्य के काम दिखाएगा। और वो जो भी काम आज सुबह उठकर करेंगे, परमेश्वर उनके कामों को सफल करेगा। कोई अंधकार की शक्ति आपको रोकने न पाएगी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, ये पवित्र दिन हम लोगों को दिखाए हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों पर ध्यान करेंगे। वचन हमें उत्साहित करता है, बल और शक्ति देता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा की जो बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम परमेश्वर के वचनों के यानी सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं तो नया बल उसे मिलता है। आज नया बल पाओगे आप। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादारी में कैसे चलना है, वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10 वचन में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की वफादारी सदैव हमारे साथ बनी रहती है। जब आज आप अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वफादारी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। किसी पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि आज आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई धोखा न दे, तो सबसे पहले आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि कोई भी आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और जहां आप काम करते हैं वहां भी, और अपने देश के प्रति भी वफादार रहते हैं। इसी तरह जब आप बाइबल में अब्राहम, दाऊद, अयूब, दानियल, एजेकियल, पौलुस, इन सब के जीवन को जब आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये लोग परमेश्वर के प्रति वफादार थे और इनकी वफादारी इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को लेकर आई। जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और इनके जीवन में दुख, क्लेश, संकट, पीड़ाएं, सताव थे, तब भी ये लोग आशा के साथ परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर से वफादार रहना है कि आपकी पहली वफादारी परमेश्वर के साथ रहेगी। चाहे दुख, संकट, संघर्ष, पीड़ा या चाहे हालात कुछ भी, बीमारी के या विरोध के कैसे भी हालात क्यों न हो, कैसे भी बुरे दिन क्यों न हो, तब परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर यानी विश्वास को और वफादारी को देखकर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता देगा। चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र हो, चाहे आपके दोस्तों के साथ या रिश्तेदारी के साथ कोई वफादारी का काम हो, चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, हर हिस्से में परमेश्वर आपको सफलता देगा। पहली वफादारी आपके परमेश्वर के साथ आपकी है तो आपके पास वही लोग आएंगे, वफादार आएंगे, अच्छे लोग परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा। आपको आपके जीवन में कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, पीड़ा में, दुख में, कष्ट, ये नहीं कि प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है फिर भी आप वफादार हैं तो आपको आगे कोई धोखा नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। परमेश्वर आपको बचाएगा उन सारी चीज़ों से जो शैतान की ओर से है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपने अब तक प्रभु जी हमें संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए
जीवित परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी जितने परिवार इस वक्त जुड़े हुए हैं, हरदम प्रभु जी इस चैनल पर आकर आपके सामने घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, वफादारी से चलते हैं, उन लोगों को प्रभु जी तूने ये दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे देश नगर को बचा कर रखा, मैं प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका दया वाला हाथ प्रभु जी सब पर तूने रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस प्रार्थना को, इन वचनों को सुनकर प्रभु जी आपके साथ वफादार बनकर चले, तो उनके सारे माहौल को, घर को, परिवार को, बच्चों को, घर घराने को प्रभु जी सारे को चेंज कर देना, बदल देना, स्वयं न रहने पाए परमेश्वर। आज प्रभु जी ये वचन प्रभु जी इनके दिल से और दिमाग से बातें करे प्रभु जी, ये अपने आप को बदले परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपके सामने वफादार होकर चले प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी इनके जीवन में वो अच्छे वफादारी लोग तो डिवाइन हेल्प पर भेजेगा, और जो भी ये काम करेंगे प्रभु जी उसमें यहोवा परमेश्वर आप आशीष देंगे। हे मेरे परमेश्वर, ये चाहे दुख में है, पीड़ा में है प्रभु जी, कष्ट में है, सताव में, फिर भी आपके सामने उपवास, प्रार्थना, पवित्रता में, सच्चाई में रहकर प्रभु जी ये कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप इनके साथ वफादार बनकर चलेंगे मेरे प्रभु। और इनकी वफादारी देखकर मेरे पिता परमेश्वर, तू जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब, प्रभु जी पौलुस, दाऊद, अयूब, दानियल की, एजेकल की प्रभु जी वफादारी को देखा, वो प्रभु जी हर मुसीबत में प्रभु जी, जेल के अंदर, कष्ट में, पीड़ा में प्रभु जी, दुख में प्रभु जी, सताव में भी प्रभु जी वफादार बनकर चलते रहे, और उनकी वफादारी वो फल लेकर आई प्रभु जी, वो बड़े आशीषित हुए। आज प्रभु जी उनके लिखे हुए वचन जीवित है परमेश्वर, आज उनकी बातें जीवित है प्रभु जी। वैसे प्रभु जी ये बेटे बेटियां प्रभु जी इन लोगों की तरह, अब्राहम और प्रभु जी दाऊद, अयूब, दानियल की तरह, पौलुस की तरह, एजेकल की तरह चलने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी वही वफादारी इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके रिश्तेदारी में, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में, सब जगह तू दिखाना मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त जिस विषय के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, जो विषय आपके सामने रख रखे हैं प्रभु जी, उन विषय की पर आप ध्यान कीजिए। और प्रभु जी जो हॉस्पिटलों में बीमार है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, आईसीयू में है, व्हील चेयर पर है, जो प्रभु जी दुख में है, पीड़ा में है प्रभु जी, डॉक्टर लाइलाज बीमारी बता दी है, डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है, कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का प्रभु यीशु राजा तू तेरे वचन के द्वारा इनका इलाज कर मेरे खुदा ने। जब ये लोग प्रभु जी इस वचन को मानकर वफादार चलने के लिए तैयार है, तो मेरे पिता परमेश्वर जिस प्रकार 38 वर्ष के रोगी को तूने चंगा किया, वैसे प्रभु जी आज इन लोगों को चंगा करके बता प्रभु, ताकि ये लोग प्रभु जी तेरी गवाही के साथ लोगों के सामने खड़े हो जाए कि सच में यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु जी इनकी वफादारी देख, ये लोग प्रभु जी सब कुछ त्याग कर प्रभु जी आपके पवित्रता में चलने के लिए, सच्चाई में, खराई में चलने के लिए तैयार है। तो आज इनकी वफादारी को देख कर प्रभु जी इनके परिवारों को, इनके घर घराने को, इनके बच्चों को, इनके माता पिता को, इनके पत्नी को, इनके पति को, इनके भाई बहन को प्रभु जी सबको प्रभु जी उस रोग से, उस बीमारी से, उस पीड़ा से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, उस परीक्षा से निकाल ले मेरे खुदा, निकाल ले इन्हें प्रभु जी, उस दुख से निकाल ले मेरे प्रभु। तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार होने दे, इनके पर दया कर, इनकी सहायता कर प्रभु जी। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, इनके शरीर को वो बीमारी छोड़ कर चली जाए, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, तो इनके शरीर में बीमारी नहीं रह सकती। जब ये वफादार बनकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो प्रभु जी उस बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ इनके शरीर को छोड़ कर चली जाए। वो कैंसर की आत्मा, मुँह का कैंसर, पेट का कैंसर, सर का कैंसर, यीशु के नाम से इनके जो पीते की थैली उसके अंदर जो कैंसर है, वो कैंसर यीशु के नाम से, ब्लड का कैंसर है, यीशु के नाम से आज्ञा मान्य छोड़े और निकल जाए। वो सारी कैंसर की आत्मा इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए प्रभु जी। इनके पीलिए का रोग है वो छोड़कर चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, यीशु के नाम से बीपी की आत्मा चली जाए, जो हाई हो जाती है, लो हो जाती है, वो परमेश्वर जहाँ तूने मनुष्य के जीवन में सेट की है उनके प्रभु जी, वह उसी जगह पर वो बीपी रहनी चाहिए। वो शुगर की आत्मा, मधुमेह जो रोग है वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे रोगों को डांटता हूँ अभी इसी वक्त, गुप्त रोग चला जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। वो बवासीर की आत्मा इस बेटी मीना को और उस आयुष को छोड़कर चली जाए। और भी भाई बहन जो भी है वो बवासीर की आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाए।
बवासीर की आत्मा को मैं कमांड करता हूँ वो बीमारी की आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। वो लहू बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। पत्रियों की रसोलियों की गांठों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। वो सारी बीमारियां इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। मिर्गी की आत्मा यीशु के नाम से, जो फिटस पड़ते हैं बच्चों को, वो छोड़कर चला जाए, वो छोड़कर चला जाए। वो रोग की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, चल छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये लोग वफादार होकर परमेश्वर के साथ चलेंगे, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर पर, इनकी बॉडी पर। अब भी इसी वक्त छोड़ दे। इनके बुजुर्ग लोग हैं उनको, इनके परिवार को, इन बच्चों को छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे कहता हूँ यीशु के नाम से वो बीमारी आज्ञा मान और चल निकल जा, क्योंकि प्रभु आप अपने पवित्र वचनों को भेजकर चंगा करते हैं। आज का वचन दिया है, उस वचन के द्वारा प्रभु जी ये वफादार बनकर चलने के लिए तैयार है। तो प्रभु जी आज वो रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए। आज्ञा माने, घोषणा करता हूँ, कमांड करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े। अंधापन की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। जो मोतियाबिंद है वो छोड़कर चला जाए। बहरापन चला जाए। कान का दर्द, कान का बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, इन बेटे बेटियों को छू ले। इनके सर का सारा रोग चला जाए। इनके मुंह की एलर्जी चली जाए। इनके मुंह में जो छाले हैं वो एलर्जी आत्मा चली जाए, वायरल चला जाए यीशु के नाम से। निजले की आत्मा, जुकाम, बुखार, खांसी की आत्मा, पायरिया की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। अब भी इसी वक्त टाइफाइड की आत्मा छोड़े और निकल जाए। और साइनस चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। साइनस की आत्मा छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। जिनके शरीर पर खुजली आती है, खाज खुजली है, वो फोड़ा पुंजी है, घाव है, हाथों पायों में आयठन है, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ वो बीमारी इन्हें छोड़कर चली जाए। आज्ञा माने, क्योंकि तू बीमारों को चंगा करता है। जब प्रभु जी बीमार होते तो उन लोगों को प्रभु जी तेरे सामने लेकर आते और तेरे पाँव में डाल दिया करते थे। प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों को आप चंगा करते। इसी वक्त प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को आप चंगा कीजिए, उस रोग से मुक्त कर दीजिए। चाहे डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बताई, उस रोग से छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा इनके हार्ट को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। पसली का दर्द, पेनिसिन की नाड़ का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ वो बीमारी छोड़कर चली जाए। पेनिसिन का नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके धरण है वो धरण प्रभु जी उस जगह पर सेट कर दे जहाँ प्रभु जी तूने रखा है। जैसे तूने ठहराया उस जगह को, उस जगह पर उसे सेट कर दे, क्योंकि ये लोग आज वफादार बनकर चलने के लिए तैयार है। इसीलिए कोई रोग इनका शरीर का हिस्सा न रहने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके हाथों पाँव में एलर्जियाँ हैं, वो एलर्जियाँ चली जाए यीशु के नाम से। किसी प्रकार से खाने से जो फूड पाइप में एलर्जी हुई है, यानी गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, यीशु के नाम से वो बीमारी चली जाए। ये बेटे बेटियाँ हील हो जाए, ये बेटे बेटियाँ हील हो जाए। कोई गले के अंदर एलर्जी नहीं रहने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके हाथ पांव अंग काम नहीं करते वो अंग प्रभु जी बल पाए। इनका कंधे में प्रभु जी जो रोग है, दर्द है, वो दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। रीढ़ की हड्डी का अंदर गैप है, वो गैप भर जाए। जहाँ भी हड्डियों में गैप है, एक्सीडेंट से टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो हर प्रकार की गंदी स्पिरिट इन बेटे बेटियों को छोड़कर चली जाए। आउट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर गंदी स्पिरिट इन्हें छोड़े और निकल जाए। हे परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों को छू और चंगा कर। जिस प्रकार प्रभु जी आपने कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ, उस कोड़ी का कोड़ चला गया, वैसे प्रभु जी इनके शरीर पर कोई प्रकार का कोड है तो वो कोड चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो सारा कोड चला जाए, वो बीमारी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर, जो भी निजले की आत्मा है वो छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ। हे परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस करे। जिनको उल्टियाँ हो रही है, दस्त लगे हैं, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ बंद हो जाए, बंद हो जाए। घोषणा करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, वो उल्टियाँ बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु जी आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते हैं, तो अब वो दस्त और उल्टी आज्ञा माने बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि तू वचनों के द्वारा प्रभु जी कार्य करता है। आज का वचन तूने दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर मुश्किल में प्रभु जी आपके साथ ये खड़े बनकर चलते हैं। दुख उठाया है प्रभु जी, आपके साथ वफादार बनकर चलते आए हैं। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा इन बेटे बेटियों का छुटकारा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बेटी बेटी आज़ाद हो जाए, बच्चे बुजुर्ग जवान जो भी इस प्रार्थना को सुने ये स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, तेरे दास की ये दुआ है, कबूल कर ले प्रार्थना, सुन और स्वीकार कर। सारे बंधनों को तोड़ डाल मेरे खुदा।
सारे बंधनों को तोड़ डाल। जिनके घरों में नशे पते की दुष्ट आत्मा है वो छोड़कर चली जाए। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश की दुष्ट आत्मा है वो छोड़कर चली जाए। इनके घर में सुख और शांति दे दे। तूने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ प्रभु जी, तेरी शांति इनके घर पे प्रभु जी अधिकाई से बसने दे। वचन के द्वारा प्रभु जी अधिकाई से बसने दे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा ऐसा काम होने दे मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी कोई दुष्ट की ताकत इनके घर में कार्य न करने पाए। जिनके फाइनेंशियली प्रभु जी जो पैसों की दिक्कत है, परेशानी है, जो प्रभु जी फाइनेंस कमज़ोर हो चुका है, वो प्रभु जी इनके प्रभु जी जो वादा किया है वो टूट गए हैं। ये मेरे परमेश्वर इनकी सहायता कर, वफादारी बनकर चल रहे हैं तो इनके साथ वफादार बनकर इनके जीवन में काम करे प्रभु जी। इनकी शर्मिंदगी को दूर करे और जो वादा किया है, इन लोगों का वादा किया हुआ है वो पूरा कर पाए प्रभु जी। इनको पैसों की जहाँ भी प्रभु जी जरूरत चीज़ें हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी यहाँ तक, इनके घर तक, इनके परिवार तक, इन लोगों के तक पहुँचा प्रभु जी। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने पतरस को जरूरतमंद चीज़ दी, मछली के मुंह में सोने का सिक्का दिया ताकि उसका कर भरा जाए, उसी प्रकार प्रभु जी इनका कर्जा उस सोने के सिक्के से प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी इनकी हर एक जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करके उनके कर्जे को भर दे मेरे खुदावन। वो कर्जा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इनके पशुओं के ऊपर से कोई प्रकार की अंधकार की शक्ति या जादू टोना कार्य न करने पाई। यह पूरा घर घराना पशु इनके बचाए जाए। इनकी खेती बाड़ी को, इनके जॉब को प्रभु तेरे लहू से कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत इनके प्रभु जी जॉब में या इनके परिवार में कार्य न करने पाए। इनकी सेवकाई में, इनके प्रभु जी का इनके फाइनेंस में काम न करने पाए। वो जादू टोने की आत्मा हर एक जादू टोना तोड़ देता हूँ। याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, ये वचन में लिखा है। कोई श्राप इनके ऊपर न रहने पाए क्योंकि काट पर लटकाया गया वो श्रापित तो हो चुका है। इसलिए प्रभु जी इनके परिवारों के, इन लोगों के सारे श्राप जो वफादार बनकर चल रहे हैं प्रभु जी, सारे श्राप इनके हटा दिए तूने प्रभु जी, तूने अपने ऊपर ले लिया है। सारे श्रापों से ये बेटे बेटियां मुक्त हो चुके हैं। हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो रिश्ते टूटे हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, शैतान ने कर दिया लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करके, वो बर्बाद करने वाले शैतान को नष्ट कर दे और इनके रिश्ते को प्रभु जी जो तेरी ओर से था और तोड़ दिया गया है तो वो रिश्ता प्रभु जी वापस कायम कर दे, बना दे मेरे परमेश्वर। और रिश्ते में दरार पड़ी है वो भर दे मेरे परमेश्वर। और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, शादी नहीं हो रही है प्रभु जी, उनको प्रभु जी और रिश्ते दे प्रभु जी, उत्तम रिश्ते दे प्रभु जी। जो लोग ताना दे रहे हैं प्रभु जी, लोग कह रहे हैं कोई इनका रिश्ता नहीं कर सकता, उन लोगों के सामने इन लोगों का रिश्ता हो और प्रभु जी इन लोगों की वफादारी देखकर बड़ी गवाही बना दे ताकि वो लोग गवाही दे कि इनका परमेश्वर है। ये वचन पूरा करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी जिसको प्रभु जी दुनिया ने तुच्छ जान लिया उनको प्रभु जी तूने आदर दिया है, इनका आदर मान तूने किया है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी कोई दुष्ट की ताकतें इनके घर में, इनके रिश्ते में कार्य न करने पाए। हर दुष्ट की ताकत को मैं श्रापित करता हूँ, निकल जाए। वो सारे दर्द की आत्मा को कमांड करता हूँ, निकल जाए। वो चक्कर आता है, बार बार चक्कर आता है, वो चक्कर डालने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। ये और ये बेटे बेटियाँ प्रभु जी आज़ाद और स्वतंत्र हो जाए। बी हील लेम ऑफ जीसस, बी हील लेम ऑफ जी। इस प्रार्थना को सुनने के लिए ये वादा कर रहे हैं कि मैं वफादार बनकर परमेश्वर के साथ चलूँगा, दुख में भी प्रभु के साथ रहूँगा, पीड़ा में कष्ट में हर वक्त प्रभु के साथ रहूँगा। वफादार बनने के लिए तैयार है तो मेरे परमेश्वर हर पीड़ा इनके जीवन से दूर कर दे मेरे खुदावन। हर दुख इनके दूर कर दे प्रभु जी, हर परेशानी दूर कर दे प्रभु जी, हर प्रभु जी टूटे हुए मन के परेशानियों को दूर कर दे प्रभु जी। खेदित मन वालों को तू चंगा करता है, उसके ऊपर मरम पट्टी बांधता है। आज उनके दुखों पर मरम पट्टी बांध मेरे प्रभु जी। हे प्रभु, एक भी बीमार न रहने पाए प्रभु जी, एक भी दुख में न रहने पाए। आज प्रभु जी तेरी प्रार्थना को सुनकर जिस काम पर हाथ लगाई यूसुफ की तरह ये सफल हो जाए, क्योंकि जो बूंटा नदी के किनारे लगाया गया वो सदा हरा लहराएगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल हो जाएगा। आज मेरा परमेश्वर ये प्रार्थना के द्वारा इनके सारे काम सफल हो जाए। आज चाहे 20 साल से बंद पड़े हैं, आज इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे तो सफल हो जाए। गुड न्यूज़ मिले, अच्छी खबर मिले मेरे परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ने वाले वो बड़े अधिकारी बने प्रभु यीशु के नाम से, बड़े अधिकारी बने मेरे प्रभु जी। तूने कहा ये वहाँ की बाढ़ जो उतर है पृथ्वी का अधिकारी मैं तुझे कर दूंगा। ये वफादार बनकर प्रभु जी तेरी बाढ़ जो रहे हैं तो मेरे परमेश्वर इन लोगों को वफादारी में होकर चल रहे हैं।
तो प्रभु जी पृथ्वी का बड़ा अधिकारी बनाकर खड़ा करें इन लोगों के सामने। प्रभु जी जो इंटरव्यू है, जिनका मेडिकल है मेरे पिता परमेश्वर, उनमें प्रभु जी वो पास करना, प्रभु जी वो फेल न होने पाए। प्रभु जी वो फेलियर की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से छोड़कर निकल जाए, वो मेडिकल पास हो पाए यीशु के नाम से। आज के लिए दुआ करता हूँ वो मेडिकल में पास हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खेमचंद को, इनके परिवार को, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, गवाही के साथ खड़े हो जाए। ये वफादार बनकर चल रहे हैं तो प्रभु यीशु राजा तेरी वफादारी आप इनके जीवन में तू दिखा रहा है। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठकर ये प्रार्थना सुने, उनको वफादारी प्रभु जी तू अपनी दिखा रहा है मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, हर पीड़ा को तूने उठा लिया है कलवेरी के क्रूस पर। हमारे दुखों को, पापों को, गुनाहों को, पीड़ाओं को तूने कुर्बान कर दिया है। अब कोई बीमार नहीं है, क्योंकि जब तूने कोड़ा खा लिया है तो प्रभु जी ये हम सब लोग चंगे हो चुके हैं। ये बेटे बेटियां जितने धर्मी जन प्रार्थना सुने, ये सब प्रभु जी चंगे हो चुके हैं। चाहे पहली बार आज प्रार्थना सुने, उनके जीवन को प्रभु जी तू छू लेना और इन बेटे बेटियों को चंगा करना। बड़ी गवाही हो जाए यीशु के नाम से। जितने घरों में प्रभु जी ये प्रार्थना चले, उनके घर में बड़ी आशीष देना। उनके घर में परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए, उनका कार्य खत्म हो जाए। जिस घर में ये प्रार्थना चले उस घर में उस शक्तिहीन हो जाए, दुष्ट की शक्तिहीन हो जाए। प्रभु जी उस जगह पर तेरे दूत खड़े हो जाए, उनकी रक्षा करे और प्रभु जी उनके घर में खुशियाँ, आनंद और प्रेम, शांति और प्रभु जी सब कुछ आनंद में भर देना मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा ऐसा करके दिखाना। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा दास जो कुछ प्रार्थना में मांग रहा है वैसा हो रहा है। प्रभु जी जो विदेश जाने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्रभु जी जिनका वीज़ा नहीं मिला है अभी तक, जिनके इंटरव्यू में पास नहीं हुए, मेडिकल में पास नहीं हुए, तो प्रभु जी उन्हें सारी जगह पर आज सफलता दे मेरे परमेश्वर। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर बढ़ा दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा कर, कोई घटी न होने पाए। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ के कि वो नाश हो जाए। ये मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस वक्त ये प्रार्थना सुने जो बीमार है और दुखी है, उनको आज इस प्रार्थना के द्वारा सुनते प्रभु जी बल और शक्ति देना। क्योंकि तूने कहा था जो युवक वाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता जाएगा, उकाब के समान उड़ेगा, दौड़ेगा, श्रमित न होगा, चलेगा, थकित न होगा। ये थकित न हो, बल पाए प्रभु जी, श्रमित न हो प्रभु जी, ये बल पाए। हे महान परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे वाट जोर है, इसीलिए प्रभु जी ये बल और शक्ति पाए। कोई बीमारी इनका जीवन का हिस्सा न रहने पाए। बड़ी गवाही हो जाए प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु जी इनके शरीर में बल और शक्ति आ जाए, इनकी मांसपेशियाँ हील हो जाए, इनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाए, और जो बेड पर पड़े हैं वो बेड से खड़े हो जाए, जो चल नहीं पा रहे वो चल पाए यीशु के नाम से। जो निर्बुद्धि है उनको बुद्धि आ जाए, जो प्रभु जी गुस्सा करते हैं वो प्रभु जी शांत हो जाए, और प्रभु जी बड़ी गवाही बन जाए इनके जीवन में। महान परमेश्वर, आज ये वफादार बनकर चलने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु जी बड़ी खुशियों की बातें हैं इनके जीवन में आज, क्योंकि प्रभु जी आज इन लोगों को छुटकारे का दिन है, आज आज़ादी का दिन है, क्योंकि वफादार बनकर चल रहे हैं। तो प्रभु जी आप इनके साथ वफादार बनकर चलेंगे। जो विदेश में रहते हैं प्रभु जी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्रभु जी जिनकी सैलरी नहीं मिली है, प्रभु जी उन्हें उत्तम सैलरी दे पाए। प्रभु जी जो इनकी मेहनत की हुई है वो पैसे प्रभु जी इन्हें मिल पाए, क्योंकि प्रभु जी धर्मी की कमाई कोई नहीं खा सकता। तूने वादा किया है तू अपनी कमाई निश्चय तू ही खाएगा। प्रभु जी अपनी कमाई निश्चय ये खाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जहाँ भी ये बेटे बेटियाँ हैं और जिस पोस्ट पर है परमेश्वर, और ऊंचे उनकी पोस्ट की जाए मेरे पिता, इनका पद बढ़ाया जाए मेरे परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए। हे महान परमेश्वर, जो कर्मचारी है प्रभु जी प्रमोशन के लिए प्रार्थना करा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रमोशन दे मेरे पिता, ऊंचे पद पर जाए मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही हो प्रभु जी हमारे देश के पुलिस प्रशासन के लिए, प्रभु जी हमारे देश के जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके लिए दुआ करते हैं कि बुद्धि और समझ दे, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा वो कार्य करे प्रभु जी, वो बुद्धि के द्वारा काम करे मेरे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, तू बुद्धि देगा तभी तो बुद्धि के द्वारा काम करेंगे मेरे परमेश्वर। हे जलाली खुदा, सबको सुरक्षित करते हैं। तूने कहा था, वचन में लिखा है, सबके लिए तुम प्रार्थना करो। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी विरोध कर रहे हैं उन सब के लिए, कि प्रभु जी वो लोग तेरी प्रार्थना करें। तू उन्हें प्रभु जी संभाल, तेरी प्रार्थना करे, तू उन्हें आशीषित करे, और प्रभु जी वो तेरे पीछे चले, क्योंकि हर एक घुटना तेरे सामने टिक जाए मेरे प्रभु। आपने यही कहा सबके लिए प्रार्थना करो, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। वो तेरे सामने घुटने टेके तेरी प्रार्थना करे मेरे खुदा। वो सत्य को जाने, सत्य स्वतंत्र करेगा। इन लोगों ने जाना है सत्य को, प्रभु जी सत्य स्वतंत्र कर चुके हैं, इनके परिवार को, घर घराने को। इसी प्रकार उन लोगों को भी स्वतंत्र किया जाए, और उस दुष्ट के इब्लिस के हाथों से छुड़ाए जाए वो लोग मेरे खुदा।
आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है प्रभु जी। ये पवित्र समय हमें दिया प्रभु प्रार्थना का, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी काम करे यीशु के नाम से ये बेटे बेटियाँ सफल हो जाए। हे महान परमेश्वर, वचन में लिखा जो प्रार्थना करके मांग लिया प्रतीति कर लो, मिल गया। विश्वास कर लो, हो गया। विश्वास कर ले तो सब कुछ हो चुका है। जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेजना प्रभु जी। आपने कहा युवाओं बांध दृढ़ हो जा, बहनने का मन कच्चा ना कर, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ जाऊँगा। प्रभु जी इन बेटे बेटियों के साथ जाना प्रभु जी, कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। हर एक्सीडेंट की आत्मा को डांटता हूँ, नष्ट हो जाए। जहाँ भी ये बेटे बेटियाँ स्कूल कॉलेज, जहाँ भी ऑफिस में, विदेश, जहाँ भी जा रहे, गांव नगर, रिश्तेदार